3 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। आपको बताना चाहेंगे कादम्बिनी गांगुली जी की। कादम्बिनी गांगुली जी को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत की ये भी भागलपुर बिहार में जन्मभूमि रही है। 18 जुलाई 1861, 3 अक्टूबर 1923 कोलकाता ब्रिटिश भारत में आपका निधन हुआ था। तो ये कौन थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगों से विनय है कि अगर आप अपने जो स्कूली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये सेंड करेंगे, शेयर करेंगे या उन तक पहुंचाएंगे तो आप बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन यही चीज़ है। यहाँ पर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं की जाती है और हमारा आपका जो परिवार है उसके अंदर ज्ञानवर्धक जानकारी जो हमारे काम लायक हो उसको डिसेमिनेट किया जाता है, वो आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन के रूप में कादम्बिनी गांगुली, जो कि भागलपुर बिहार में जन्मी थी और कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली, शायद पहले नाम अगर नहीं सुने होंगे तो इसको याद कर लीजिए कि पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। यानी बाकायदा वो प्रशिक्षण लेकर महिला स्नातक बनी थी, पहली फिजिशियन बनी और उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की बुरी स्थिति पर भी अच्छा करने का काम किया, उनको बेहतर लाइफ देने का काम किया। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी गांगुली बहुत ही प्रभावित थी। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं से जागृत हुआ है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर फेसबुक लाइव है, आज़ादी की अमृत गाथा है, तो ये जहाँ जहाँ पहुँचेगा कहीं ना कहीं कुछ अपना काम करेगा। लोगों के अंदर आज़ादी में जो कुर्बान हुए, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनके प्रति एक मान आदर भाव उत्पन्न होगा। अब आइए कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरी बाई की चर्चा करते हैं। 4 अक्टूबर पुण्यतिथि है। प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री थी कस्तूरी बाई। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहन थी। हाथी महाकौशल से जेल जाने वाली वे प्रथम महिला थी। कस्तूरी बाई में बचपन से ही राष्ट्रीयता के संस्कार थे। वैसे भी माखनलाल चतुर्वेदी जी इतने बड़े कवि की बहन थी वो, और उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। महिला संगठन, चरखा सिखाने की कक्षा लेना, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना, ये उसी समय असहयोग आंदोलन वगैरह चलते थे। तो कस्तूरी बाई स्वतंत्रता सेनानी को इस रूप में हम लोग आज याद कर रहे हैं। अब आइए स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, वकील, पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की चर्चा करते हैं। 4 अक्टूबर उनका जन्मदिन है। 1857 में 4 अक्टूबर को जन्म हुआ था। उस समय 1857 की तो बात ही अलग है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से शुरू हुआ और उसी साल श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जन्म हुआ। तो पूरे संस्कार लेकर पैदा हुए। आज़ादी भारत के उन अमर सपूतों में से हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आज़ादी के लिए लगा दिया। संपूर्ण जीवन ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत से इंग्लैंड चले गए और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना सारा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाने में और नवयुवकों को प्रेरित करने में लगाया। जैसे कि सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो लोगों को प्रेरित करने के लिए विचार क्रांति है, उससे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, देश के प्रति राष्ट्र प्रथम की भावना आए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वो इस देश को नमन करें। तो इसलिए उस ज़माने में भी लोग थे और सकारात्मक भारत आंदोलन ये चल रहा है, तो उसके अंतर्गत इन लोगों की चर्चा आज़ादी की अमृत गाथा में की जा रही है। स्वामी दयानंद के सानिध्य में रहकर मुखर हुए संस्कृत और वेद शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान के रूप में श्यामजी कृष्ण जी को काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है और वो दीवान के पद पर भी आसीन रहे थे। लेकिन उनके जेहन में जो था वो स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाना था। उनके अपनी विद्वता का जो उपयोग है उन्होंने देश में नवयुवकों को प्रेरित करने में लगाया। जैसे सकारात्मक भारत आंदोलन पूरे देश को सकारात्मक बनाने के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहकर अपनी एनर्जी को दूसरों की भलाई में या अपनी भलाई में या पड़ोसी आड़स पड़ोस एक विचार जो है
उसकी दृष्टि में एक रचनात्मक कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए हम लोग सम्मानित भी करते हैं। और बहुत बड़े बड़े अवार्ड जो है राष्ट्रीय सम्मान के रूप में आपको जनवरी में प्रदान किए जाएंगे। उसका सिलेक्शन जो है वो शुरू हो गया है। 40 अवार्ड हैं, वो दिए जाएंगे। अब आइए चर्चा करते हैं एक ऐसी समाज सेवी जो कि रानी भी थीं, और बहुत सारे मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं। उस वक्त धर्मशालाओं का बड़ा प्रचलन था। लोग जाते थे तो कहाँ ठहरेंगे, तो ठहरने के लिए धर्मशालाएं जो है, धार्मिक कार्य किए जाते थे। तो रानी दुर्गावती, जिनकी 5 अक्टूबर जन्मदिन है और बांदा उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था, तो रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास लेकर पहुंचा रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर बना हुआ है। और रानी दुर्गावती ने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, देखिए अपनी जो दासी थी उनके नाम पे भी कितना इज्जत देती थी, समानता की भावना, भाईचारा की भावना। चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल, और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। गोंडवाना की शासक थीं रानी दुर्गावती, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज किया, यानी कि कल्याणकारी राज्य, जो कल्याणकारी राज्य होता है वो शायद इसी तरह का जैसा दुर्गावती ने राज किया, संभाला, उनकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने भी की है। इतिहासकारों की नज़र में भी वो बड़ी पॉजिटिव महिला के रूप में दर्ज हैं। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान के अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। यानी प्रजा जो है खुशहाल थी, क्योंकि रानी दुर्गावती प्रजा का ख्याल रखती थी। तो जो भी शासक प्रजा का ख्याल रखता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप कहें, तो उसके जो कर्मचारी हैं वो खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं। मेघनाथ साहा, ये वैज्ञानिक जो हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। 6 अक्टूबर आपकी जयंती है, और आपके ही प्रयत्नों से भारत में भौतिक विज्ञान को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था। और मेघनाथ साहा ने वर्ष 1956 में कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की और उसके निदेशक बने थे। 6 अक्टूबर जन्मदिन है। तो गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। इनके अथक प्रयासों से ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई थी। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने तारों के ताप और वर्णक्रम के निकट संबंध के भौतिकी कारणों को खोज निकाला था, और अपनी खोज के कारण 26 वर्ष की उम्र में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मेघनाथ साहा जी को और 34 वर्ष की उम्र में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो चुना गया। मेघनाथ साहा संसद के भी सदस्य थे। उनके प्रयत्न से भारत में भौतिकी विज्ञान को बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो ये मेघनाथ साहा की बात हमने, फोटो भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शेयर करूँ। ये मेघनाथ साहा जी थे, 6 अक्टूबर जन्मदिन। इसके बाद अभी हमने जो चर्चा की थी रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये जेहन में नाम याद हो जाए, श्याम कृष्ण वर्मा जी, अभी चर्चा जो चल रही थी, बौद्धिक स्तर पर युवाओं को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले श्याम कृष्ण वर्मा जी। और कादम्बिनी गांगुली जी को संभवतः हमने दिखाया था। कादम्बिनी पहली महिला स्नातक और पहली फिजिशियन, और बाकायदा डिग्री लेकर ये बनी थी। तो ये मेघनाथ साहा जी की स्टोरी हो गई। अब नाना साहब के बारे में भी चर्चा करते हैं। पुण्यतिथि 6 अक्टूबर नाना साहब की है, स्वतंत्रता सेनानी। और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे नाना साहब। उनका मूल नाम धोंडू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया था। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नाना जी के नाम से ज़्यादा नाना साहब के नाम से काफ़ी फेमस रहे हैं। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से वैसे जानते हैं भी लोग। और 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर में अंग्रेज़ों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और पेशवा की उपाधि भी धारण कर ली। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया था। अब आइए, दुर्गा भाभी की 7 अक्टूबर को जन्मदिन है। दुर्गावती देवी दुर्गा भाभी के नाम से फेमस हुई थी। और नाना साहब को एक नज़र आप
ये नाना साहब रहे। और यहीं पर आपको रानी दुर्गा भाभी जी से मिलिए। दुर्गा भाभी, जिनका दुर्गावती देवी नाम था, लेकिन दुर्गा भाभी के नाम से क्यों फेमस थी आप समझ जाएंगे आगे पढ़ने पर। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह आदि क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें छुड़ाने के लिए वकील को पैसे देने की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए। ये था उस वक्त की भावना। 3,000 रुपये वकील को दिए, फिर महात्मा गांधी से भी अपील की कि भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के लिए कुछ करें। तो इस तरह से दुर्गा भाभी जो हैं क्रांतिकारियों के बीच भाभी के नाम से जानी जाती थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर कोलकाता मेल से यात्रा की थी। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर हुई। सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने की थी। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। इतनी वीरांगना थी भारत की। ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देकर हम लोगों को नई पीढ़ी को प्रेरित करना है, इनको याद करना है। दुर्गा भाभी का नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आना चाहिए। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत, भारत सरकार के अमृत महोत्सव की जनभागीदारी के अंतर्गत अमृत गाथा का ये 13वां अंक फेसबुक लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी वेबिनार और अलग अलग वीडियोस को यूट्यूब पे लोड करके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया टेक्निकल टीम जो है इस अभियान को अंजाम तक पहुंचा रही है। अमृत गाथा का ये 13वां अंक फेसबुक लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी वेबिनार और अलग अलग वीडियोस को यूट्यूब पे लोड करके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया टेक्निकल टीम जो है इस अभियान को अंजाम तक पहुंचा रही है। 75 श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को लेकर हम लोग तैयार हैं। प्रेमचंद जी भी अंग्रेजों से लड़ गए थे ये भी कहानी है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं। 8 अक्टूबर आपकी पुण्यतिथि है। लम्ही गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं, वैसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा प्रतिबंध था उस नाम से लिखना, तो इन्होंने धनपत राय और नवाब राय और अलग अलग नामों से लिखना शुरू किया था, मुंशी प्रेमचंद। तो ये उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है, ये देख लीजिए। गरीबी और गुर्बत के बावजूद भी जो इनकी लेखनी थी उसको नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। कि इनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं, पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, जूते फटे हुए हैं, पुरानी धोती है। उस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि देखो हमारा गांव में रहने वाला और एक टीचर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लेखनी से आग उगलता था। ये साहित्य जो है ये समाज का दर्पण होता है। और ये अध्यापक ही नहीं, लेखक, उपन्यासकार और गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद को याद करने का ये दिन है। अब ये अक्टूबर का महीना जो है उनके पुण्यतिथि को लेकर भारत के उपन्यास सम्राट के रूप में उनका नाम दर्ज है। और उनके युग का विस्तार 1880 से 1936 तक है। ये कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाले लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। गांव में रहते थे। गांव की कहानी, जिस तरह से नमक का दरोगा और अलग अलग कहानियां उनकी आई हैं, उपन्यास, नाटक आए हैं, वो जीवंत करते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि को अमर कर देते हैं। तो ये सिवाय प्रेमचंद के और कोई नहीं कर पाया। जयप्रकाश नारायण जी को याद करने का दिन है, क्योंकि इनकी
जयंती भी 11 अक्टूबर है और पुण्यतिथि भी 8 अक्टूबर है। पटना बिहार सिताबदियारा सिताबदियारा के रहने वाले जयप्रकाश नारायण लोकनायक और जेपी कैसे बने, तो थोड़ी सी इनकी तस्वीर दिखाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के पुरोधा, जिन्होंने कि सत्ता को हिला दिया था और किसी लोभ लालच में किसी पद पर नहीं रहे। महात्मा गांधी की तरह ये भी लक्ष्य को ज़्यादा महत्व देते थे, पद को नहीं। इनका लक्ष्य था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जनता को कुछ राहत मिलना चाहिए, और इन्होंने जो उस समय की तत्कालीन सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका था। पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति की लहर जग गई थी। और 7 मार्च सन 1940 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा हज़ारीबाग जेल में कैद किया गया, आगरा सेंट्रल जेल, इस तरह से। लेकिन उनको उपाधि वगैरह बहुत मिले, भारत रत्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिले। लेकिन समाजवाद का जो उनका नारा था वो बहुत ही कामयाब नारा था, और समाजवाद का संबंध वो कहते थे न केवल उनके राजनीतिक जीवन से था बल्कि उनके संपूर्ण जीवन में समाया हुआ था। तो बड़े सिद्धांतवादी नेता थे, और किस तरह से उनकी बातों को पूरे देश ने माना। गांधी के बाद शायद जयप्रकाश नारायण में वो ताकत थी, मातृभूमि के इस वरद पुत्र में, और उन्होंने देश की सेवा ही की। देश से लिया कुछ नहीं, लेकिन देश को दिया ही, क्योंकि सत्ता अगर अधिनायकवादी अगर निरंकुश हो जाए तो उसके लिए कुछ उपाय करने के लिए कुछ लोग पैदा होते हैं, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी तरह के थे, त्यागी थे, बलिदानी थे। संपूर्ण क्रांति का नारा से देकर ही सत्ता से बेदखल कर देना एक मजबूत सरकार को, तो ये जयप्रकाश नारायण की ही बूते की बात है। तो जयंती और पुण्यतिथि अक्टूबर माह है। जयप्रकाश नारायण जी को कोटि कोटि नमन। हाँ, यहाँ पे एक और जानकारी देना चाहेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है। अब आइए, 28 अक्टूबर को जयंती है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये कहने से तो नहीं समझेंगे, लेकिन सिस्टर निवेदिता के नाम से भारत में ये प्रमुख हो गई। 11 अक्टूबर इनकी पुण्यतिथि है। दार्जिलिंग भारत में सिस्टर निवेदिता का निधन हुआ था। शिक्षक भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इनका विशेष योगदान जो है वो किसी आंदोलन में नहीं हुआ, आज़ादी के आंदोलन में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की तरह उन्होंने राष्ट्रीयता और प्रबल भारतीयता का दर्शन शास्त्र के रूप में उन्होंने युवा पीढ़ी को बताया, और भारत की स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक थी सिस्टर निवेदिता। नाम बहुत फेमस है, और अरबिंदो घोष तरीके राष्ट्रवादियों से उनका बहुत ही अच्छा संपर्क था सिस्टर निवेदिता का। तो आप जानते हैं कि अरबिंदो घोष भी गरम दल के थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में अध्यात्म में रुचि होने के कारण ये ओरोविले चले गए, और वहाँ जाकर पुदुचेरी में उन्होंने अपना आश्रम, और फिर उनकी शिष्या जो थी वो ओरोविले आश्रम का स्थापना की। तो इस तरह से अध्यात्म के द्वारा भी उन्होंने आज़ादी की अलग जगाते रहे, लोगों को एकजुट करते रहे, और पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ आते थे। तो अरबिंदो घोष के काफ़ी संपर्क में थी सिस्टर निवेदिता, और इनके बारे में और बातें ये हैं कि इन्हें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय चेतना, एकता, पुनर्जागरण व भारतीय स्वाधीनता के लिए नए विचार जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता में फलीभूत हुए थे, उसको बढ़ावा देने वाले प्रखर वक्ताओं में इनका नाम लिया जा सकता है। इनका योगदान इस रूप में माना जाता है। और राम मनोहर लोहिया 12 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, और अकबरपुर फैजाबाद में जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत कम उम्र में ही दुनिया से चले गए थे, लेकिन इनके जो विचारधारा है उसको लेकर आगे लोगों ने बढ़ाया, और स्वतंत्रता सेनानी रहे, पढ़ाई भी किया, अर्थशास्त्र में पीएचडी थे, और गोवा मुक्ति आंदोलन, जेल यात्रा किया 20 मई 1944 को। गोवा मुक्ति आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब से जुड़े रहे। ये कई बार जेल गए, और बताना चाहेंगे कि
एक अजय योद्धा की तरह वो थे, बड़े हिम्मत वाले, और स्पष्ट वक्ता के रूप में उनको याद किया जाता है, एक विचारक के रूप में भी देखते हैं हम लोग। और देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें एक थे ये राम मनोहर लोहिया जी। अपनी प्रखर देशभक्ति और बेलौस तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया ने अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। डॉक्टर लोहिया सहज परंतु निडर राजनीतिज्ञ थे, और संत की संतता, फक्कड़पन, मस्ती, निर्लिप्तता और अपूर्व त्याग की भावना थी। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर यानी कि समाजवादी थे, और समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था, और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों में महकाना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद न रहे, कोई दुराव न रहे, कोई दीवार न रहे, सब जन समान हों, सब जन सबका मंगल चाहते हों, सबके वे हों और उनमें सब हों। वे दार्शनिक व्यवहार के पक्ष में नहीं थे। उनकी दृष्टि में जन को यथार्थ और सत्य से परिचित कराया जाना चाहिए। प्रत्येक जन जाने कि कौन उनका मित्र है, कौन शत्रु है। जनता को वे जनतंत्र का निर्णायक मानते थे, और वो जनता को जागरूक करने पर विश्वास करते थे कि जनता अगर जागरूक होती है तो निश्चित रूप से वो भारत के विकास में वो योगदान दे सकती है। ये चीज़ है। और अब कुछ बातचीत करने का सिलसिला हो सकता है आप लोगों से। विकास झा जी जुड़े हुए हैं, तनवीर अंसारी जी जुड़े हुए हैं, घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, अनुराधा महतो जी जुड़े हुए हैं, संजय उपाध्याय जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई ऐड